नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर। उज्जैन में कुख्यात अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने की बयानबाजी। भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। देखिए इस बयान में क्या कहा कांग्रेस नेताओं विकास ने। दुबे की गिरफ्तारी उज्जैन से हुई है, कांग्रेस क्या कहना चाहती है? देखिए, बहुत स्पष्ट है। जिस तरह का खेल बेंगलुरु में विधायकों को ले जाके वर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खेला था और उसमें वो सिद्धहस्त हैं, उसी तरह का खेल विकास दुबे के आत्मसमर्पण में खेला गया है। सारा स्क्रिप्ट के अनुसार प्लान था। बहुत अच्छे तरीके से ससम्मान राजकीय अतिथि बनाकर विकास दुबे को पहले महाकाल के दर्शन कराए गए। कुख्यात अपराधी है जिसने 8 पुलिस वालों को मारा है। ये मध्य प्रदेश में ही संभव है जहां शिवराज की और नरोत्तम मिश्रा की सरकार है। ये लोग बहुत अच्छी तरह से ये जानते हैं किस तरीके से ऐसे अपराधियों से बहुत बड़ा चुनावी चंदा लिया जाता है, और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा चुनावी चंदा प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया है। उसके बाद ससम्मान उज्जैन में बड़े अधिकारियों को निर्देश देकर उसको आत्मसमर्पण कराया है। नहीं तो ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर कैसे किया जाता है ये यूपी पुलिस बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिन लोगों की सत्ता है उनका एकमात्र मकसद है पैसा कैसे कमाना। नया उद्योग शिवराज सिंह चौहान ने शुरू करा है, कहीं भी अपराध करो और मध्य प्रदेश में अपना आत्मसमर्पण करो, आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। मेरा तो मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इसका एक टेंडर ही निकाल दें, इसके रेट घोषित कर दें। कहीं भी आप अपराध करो, मध्य प्रदेश में आओगे तो इतना पैसा आपको सरकारी खजाने में देना है और आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी और आत्मसमर्पण आपका सुचारू रूप से हो जाएगा। बहुत ही शर्मनाक है मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश पे कालिक पोत दिए। मध्य प्रदेश की जनता आज देख रही है कि किस तरीके से दुर्दांत अपराधियों को ऐसे गिरफ्तार ससम्मान किया जाता है जिसके कारण मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास ही काला हो गया है। आने वाले उपचुनाव में निश्चित तौर पर जनता इसका जवाब देगी। हाँ, गजब का संयोग है। कानपुर का अपराधी गृह मंत्री हमारे, ये भी कानपुर के थे प्रभारी, और मध्य प्रदेश में पुलिस नहीं पकड़ती है, पकड़ता है महाकाल के मंदिर का गार्ड। समर्पण कर दिया उसने। मध्य प्रदेश में अपराधियों को समर्पण करने का सबसे सुरक्षित स्थान दिखता है। मैं मानता हूँ इंदौर की लूट, मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए जगह जगह सामूहिक हत्याकांड, गोली मारकर आपराधिक गतिविधियों के फूटे दिन पे दिन रोज आते हैं, बलात्कार रोज आता है, बेटियों की हर तरह की जितना कुख्यातपन अपराध का यहाँ हो सकता है रोज होता है। तो मैं मानता हूँ कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश देख रहा है और उस पर भी मुख्यमंत्री वाहवाही लेने पे तुले हैं। उज्जैन में पकड़ा गया, मैंने देखा उनका ट्वीट, शर्म आती है मुझे कि अपराधियों ने अपने आप को सुरक्षित मध्य प्रदेश में महसूस कर रखा है। मतलब जिस तरीके से पहले एक इंदौर में जो घूम आकर है जीतू सोनी, उसकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, आत्मसमर्पण उसको हो जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर विकास दुबे जैसा कुख्यात जो आरोपी था वो पकड़ा जाता है। मध्य प्रदेश अपराध की शरण स्थली बन गई है, अपराधियों की शरण स्थली बन गई है। अपराधी समर्पण करने, अपने आप गिरफ्तारी देने, अब मध्य प्रदेश शिवराज में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, शरणार्थी बन गए। शरणार्थी बन गए। मैं मानता हूं उस पर भी मुख्यमंत्री वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा गार्ड उज्जैन के, उसने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही है सीमा पार कैसे कर गया, उज्जैन में 2 दिन से था, कैसे हो रहा था, ये फेलीवर को नहीं बताएंगे और वाहवाही लूटेंगे। शर्म आनी चाहिए। अपराधों की राजधानी बना दिया मध्य प्रदेश को शिवराज जी आपने। बाला भैया, विकास दुबे उज्जैन में सरेंडर कर देता है, महाकाल मंदिर में सरेंडर कर देता है, कैसे देखते हैं आप इस सरेंडर को, और मध्य प्रदेश सरकार, गृह मंत्री और पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए संदिग्ध तरीके से देखते हैं। देख लीजिए, स्पष्ट है कि अभी भी शायद मैंने जिस तरह से जो उनके फोटोज जो देखे हैं कि पुलिस की उपस्थिति में उसको सोफे पे बिठाते हैं, आराम से बैठा है, और उसके बाद अरेस्ट करने के बाद भी शायद हथकड़ी भी नहीं डाल रहे हैं।
तो जहां जिस तरीके से जो कल ही जो बयान दिया था नरोत्तम मिश्रा जी ने, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, कि हमारे मध्य प्रदेश में घुसना तो दूर की बात है, आसपास बॉर्डर पे भी अगर आया था हम उसको उठा लेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो हम कर लेंगे। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर के प्रांगण में घुस जाता है और उसके बाद वो खुद बोलता है कि मैं विकास दुबे के नाम से फर्जी आईडी बताता, विकास दुबे के नाम से वो रसीद कटवाता है। तो रसीद काटने वाले ने वो अपने सुरक्षा कर्मियों को बोला कि इस पर ध्यान रखना, कहीं वो विकास दुबे तो नहीं है। तो उसकी हिम्मत देखी कि बोले हाँ मैं वही विकास दुबे हूँ। तो आज भी मतलब उसको कहीं पर भी किसी भी तरीके का डर और खौफ पे, कितना बड़ा जो दुर्दांत अपराधी है, जो 60 अपराध किया हुआ उत्तर प्रदेश की पुलिस के वो 7 से 8 मर्डर करके आया हुआ है, तो उसके बाद भी उस पर यहाँ मंदिर में घुस जाता है और उसके बाद भी उसको डर और खौफ नहीं। और किस तरीके से उसको पुलिस रख रही, सोफे पे बिठा रहे और आराम से, उसको कोई डर और खौफ नहीं है। तो इससे ये जो लगता है कि पुलिस को भी एक खौफ और एक डर और एक जो भूमिका जो होना चाहिए, उससे ये स्पष्ट लगता है कि मंत्री जी बयान कुछ और देते हैं, बोलते कुछ और है, बाकी उनकी कानूनी कार्रवाई में तो कोई दम है नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि ये नरोत्तम मिश्रा जी कानपुर के प्रभारी मंत्री रहे हैं, वो प्रभारी जो चुनाव के जो इनके जो संगठन के जो प्रभारी होते हैं, उसके प्रभारी बनकर वो गए थे उत्तर प्रदेश में। और ये दुर्दांत अपराधी विकास दुबे भी उत्तर प्रदेश के कानपुर से आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की ये जो बात जो है शंका को पैदा करती है। मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश में अरेस्ट कर लिया है। वर्तमान में वो उज्जैन पुलिस की कस्टडी में है। उसके 2 साथी बिट्टू और सुरेश वो भी गिरफ्तार किए गए हैं महाकाल से। दर्शन करने पहुंचा था, कैसे किस तरह का इनपुट मिला था? पूजा करने के लिए गया है। प्रारंभिक दृष्टि में पता चला था कि हमारे एक कांस्टेबल को शक हुआ था, घनश्याम। ये सब अभी प्राइमरी बात है, इसको अंतिम न माने। पहली बात, उसको शक हुआ तो उसने अपने पुलिस के दूसरे साथी को बताया और उसके बाद में 4 कांस्टेबलों ने उसे एक तरफ बुला के बिठाला और उसके बाद में पुलिस कस्टडी में आया और पूछे। मंदिर की समिति के जो लोग हैं उन्होंने भी पहचान की थी और उसके बाद जो पुलिस थी उसको बताया। बाकी सब पहचान करते गए बाद में। सर, एक बड़ी कामयाबी है मध्य प्रदेश में, निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी है और उसकी गहराई में जाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दे दी गई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी आने वाली है। अलर्ट के बावजूद कैसे मध्य प्रदेश में आ सका? अलर्ट के बावजूद ही पकड़ा गया है और रेल चलती हैं, बसें चलती हैं, साधन है। तो ये सवाल ठीक है, अच्छा है, आप कर सकते हैं। सर, उत्तर प्रदेश सीएम से चर्चा हुई है क्या? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों परस्पर बातचीत कर रहे हैं। हेलो।